और एक बार नज़ारा देख लो। हर हर महादेव। चलिए जी निकलते हैं। चलो ठीक है भैया, अपन निकल रहे हैं अब नैनीताल से टुवर्ड्स कैंची धाम। तो मॉल रोड होते हुए भवाली और वहाँ से फिर आगे भवाली रेंज में ही है कैंची धाम। बट तब तक फ्यूल टॉप अप करा लेते हैं। और ये सामने अपने नैनीताल का हाई कोर्ट है। तो अब पहुँचने वाले हैं मॉल रोड। अंदेशा ऐसा लग रहा है कि रात हो जाएगी दिल्ली जाते जाते। ये आ गई अपनी शुरुआत नैनी झील की और यही बगल में है नैना देवी मंदिर, शक्तिपीठ है। बाईं आँख माता जी की यहीं पे गिरी थी और दाहिनी आँख जो है वो हिमाचल में है। तो यहाँ से अपनी नैनी झील शुरू होती है और हम एंट्री कर रहे हैं अब मॉल रोड की तरफ। कर ही लिए ये अपना मॉल रोड। रात में तो बहुत बेहतरीन लग रहा था, फुटेज में देखा भी होगा आप। हवा पापा है नैनीताल, फिर कभी आते हैं। इस बार फैमिली के साथ आएंगे होपफुली। अभी तो अकेले 2 दिन की लीव थी, फटाक से निकले, वीकेंड पे चल दिए। बट नेक्स्ट टाइम प्लान करके आएंगे। ये तो टोटली अनप्लान्ड था। और एक चीज़ है यार, यहाँ पे अगर आप नॉर्मली आना चाहो तो ऐसा नहीं कि दिल्ली से बाइक लेके आओ, काठगोदाम आओ, वहाँ से बाइक रेंटल ले सकते हो, या फिर आप काठगोदाम से टैक्सी लेके आ जाओ नैनीताल। और फिर यहाँ पे तो रेंटल बाइक्स की लाइन लगी पड़ी है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं तल्लीताल की तरफ। पहुँच ही गए लगभग तल्लीताल। मॉल रोड ख़त्म होने वाला है। ये हम आ गए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। खुला होना चाहिए, खुला हुआ है। चलो जी टॉप अप कराते हैं। पाँच लीटर। चलो जी फ्यूल डल गई 5.5 लीटर, लगभग 100-150 का रेंज डल गया अपना पेट्रोल। और अब यहाँ से हम चलेंगे टुवर्ड्स कैंची धाम। मॉल रोड का वो है, देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कैंची धाम का। और तो अभी जिस एरिया में हैं हम, दिस इज़ कॉल्ड नैना वन रेंज। तो अभी हम नैना वन रेंज में हैं और कैंची धाम जो पड़ता है वो भवाली वन रेंज में पड़ता है। तो पीछे अभी बोर्ड दिखी थी, भवाली वहाँ से 8 किलोमीटर था और भवाली से फिर अब कैंची धाम पड़ता है 7 किलोमीटर। टोटल वही 8 and 7 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ मैप में भी 15 ही दिखा रहा है। और रोड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। बढ़िया रोड है यार नैनीताल से कैंची धाम के लिए। बीच बीच में 1-2 डैमेज पैच आए थे बट वो भी रिपेयर होने शुरू हो गए हैं। लो जी श्रेष्ठ भैया चाय पी ले, अपन तो ना पी रहे। और एक बार नज़ारा देख लो, नेक्स्ट लेवल। बोल दे चाय बनाने को। क्या बात कर रहा है। तो लो जी हम पहुंच चुके हैं भवाली में और यहाँ से अब हमें भवाली रेंज स्टार्ट होके और फिर हम चलेंगे कैंची धाम की तरफ। तो ये भवाली, और यहाँ भीड़ देखो, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे क्या हालात होंगे। यार बहुत देर से इस गाड़ी के पीछे हम रुके हुए हैं। रुके क्या, बेसिकली पीछे पीछे चल रहे हैं। पहाड़ों में जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए, लेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
एक तो छोटे छोटे इंटरवल पे यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है और सामने से कभी भी गाड़ी आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो फाइनली बस वाला एक टर्न पे खुद ही रुक गया और सबको साइड दे दिया, क्योंकि हमारे पीछे लगभग 10 से 12 और भी 4 व्हीलर्स वैसे ही आराम से चल रही थी, तो वो खुद ही रुक गया। बाकी सारे लोग आगे आ गए, वो आराम से आएगा। तो यार बस 1.5 किलोमीटर और हमारा पेंडिंग है और मैप में क्लियर दिख रहा है मंदिर के पास कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। कैंची धाम यानी कि जो वो कैंची की तरह टर्न है शार्प, वो पूरा का पूरा ब्लॉक दिख रहा है मंदिर के पास। कोई नहीं, तो चलो जी अगले टर्न के लिए रेडी हो जाऊं। So that is basically the कैंची धाम। यहाँ से अब हम लेफ्ट टर्न लेंगे एंड दैट वन इज कंसिडर्ड एज कैंची। तो ये पहली टर्न, और जैसे कि मैप में दिख पा रहा होगा ट्रैफिक यहाँ कंटिन्यू दिखा रही है, बट वैसा ट्रैफिक तो ऑन रोड है नहीं। हाँ स्लो डाउन है, थोड़ी चल रही है आराम से। क्या हो गया, काहे दुखी हैं भैया? लो जी हो गए दर्शन, बढ़ते हैं ऊपर फिर नेट कनेक्ट करते हैं। यहाँ तो अपने नेट भी ना चल रहा है, ये पार्किंग थी 50 रुपीज़ चार्ज जी। अब वापसी होते हुए जय हो बाबा नीप करोरी जी महाराज, सकुशल दिल्ली पहुंचाइए। चलते हैं अब, बैठ जा भाई। चलो जी जय हो। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं भीमताल की तरफ, जो कि 16 किलोमीटर है और 44 मिनट का दिखा रहा है, यानी 10:46 में। 10 बजे हम यहाँ से निकल गए, 8:30 के करीब पहुँच गए थे। दर्शन अच्छे से हो गया, नाश्ता भी हो गया हेवी सा। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे। टाइम पे दर्शन करके चले गए। अभी आप देख सकते हो सामने से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मतलब अपना टाइमिंग बहुत सही था जो हम टाइम से आए और निकल लिए। अदरवाइज़ भाई अभी तो थोड़ा सा लेट होते 1-8 घंटे तो पब्लिक इतनी ज़्यादा हो रही है ना, वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फिर मुश्किल होता है। ग्राम पंचायत नगारी गाँव भीमताल। तो यहाँ हेयर पिन बैंड कुछ ज़्यादा ही है। सेकंड हेयर पिन बैंड मिल गई हमें। तो हेयर पिन बैंड नॉर्मली समझो तो एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री का, तो उसको यहाँ पे हेयर पिन बैंड कंसीडर कर रहे हैं। एकदम से टर्न हो, हाय बहुत दिनों बाद ट्रक के पीछे शायरी देखने को मिली। चुपके से भेजा था गुलाब उनको, हाय चुपके से भेजा था गुलाब उनको, खुशबुओं ने पूरे शहर में तमाशा बना दिया। वाह 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 वाह। ऐसे 2-4 और ट्रक मिल जाए तो दिन बन जाए हमारा। तो कोतवाली भवाली सीमा समाप्त। तो भवाली थाना यहाँ पे, कोतवाली बेसिकली ख़त्म और भीमताल स्टार्ट।
लो जी, हम भीमताल में ऑफिशियली एंट्री मार गए हैं। पहुंच गए भीमताल में, ये सामने दिख रहा है ताल। और यहाँ पार्किंग का कहाँ पे है बे? रेस्ट पार्किंग किधर है? आगे लगाते हैं, आगे नो पार्किंग जो नहीं है। लो जी, ये रही भीमताल। तो जी लगा दिया अपन ने मैप दिल्ली का, और भीमताल होते हुए निकल रहे हैं अब यहाँ से हम दिल्ली के लिए। टाइम हो रहा 10:50 एंड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा 5:25 एट दिल्ली, मतलब द्वारका जहाँ मैं रहता हूँ। बीच में भी स्टे लेंगे 2-3, तो अपना ब्रेक होगा, लंच भी करेंगे, फिर हम वहाँ से निकलेंगे। तो ये हम भीमताल के सराउंडिंग से निकलते हुए भाई साहब अभी जा रहे हैं अपन डाउन की ओर। और जैसे गूगल मैप मैं देख पा रहा हूँ, क्या ही कट पे कट है, कट पे कट है। बड़ी सावधानी से चलनी पड़ रही है। नीचे जाने के टाइम पे हाथों पे बड़ा स्ट्रेस आ रहा है। हेयर पिन बैंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार इस रोड में। एंड टू बी ऑनेस्ट उतरने टाइम ज़्यादा टफ है, चढ़ना फिर भी इजी था। बाइक को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद हाथों पर ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें। अभी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट होते होते बचा था, बट उस टाइम कैमरा ऑफ था, हमारा नहीं किसी और का। तो रुको, क्या रुकना है? बता दियो दिख क्या, काहे दुखी हैं भैया? खुश हैं? हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ शंभु। थोड़ा सा एनर्जी मिला, अब लग रहा है सीधे नीचे ही रुकना पड़ेगा। पंतनगर 30 किलोमीटर। आई होप हमें पंतनगर नहीं जाना है, रुद्रपुर होके ही निकल जाएंगे। बालियाना का पहला पुल, यहाँ से काठगोदाम है 4 किलोमीटर। दिल्ली 289 दिल्ली दिखा रहा, बट हमारा घर यहाँ से 303 किलोमीटर आ रहा है। ये अपन पहुँच गए काठगोदाम, और ट्रेन का लास्ट यहीं पे स्टॉप रहता है, और मेरे होम टाउन यानी बिहार सिवान से बाग एक्सप्रेस आती है, इसको नॉर्मली हम काठगोदाम ही बोलते हैं। तो यहाँ तक आती है वो। रेलवे स्टेशन काठगोदाम जाना है सिवान, बाग एक्सप्रेस पकड़ लो, सिवान निकल जाओ सीधे यहाँ से। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे आ गए। तो अगेन हम उसी जंगल में आ गए जैसे कल देखा था आपने। ये अभी रोड है रुद्रपुर हल्द्वानी, और सेम वही वाइब आ रही है। तो कल तो देखा ही आपने, तो आज हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। स्टे कनेक्टेड। दिल्ली यहाँ से 281 किलोमीटर है, एंड द टाइम इज सेइंग कि 5:54 तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, ड्राइव स्लो। यहाँ से कभी भी वाइल्ड लाइफ क्रॉस कर सकता है, तो हमें अपनी स्पीड पे कंट्रोल करके ही चलना है। एंड द स्पीड लिमिट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो जी यहाँ से अगर अपन बाएं की तरफ जाते हैं तो डाटविल को पंतनगर, और दाहिने जाते हैं तो रुद्रपुर और दिल्ली। तो हमें जाना है रुद्रपुर होते हुए दिल्ली की तरफ, तो विल टेक राइट।
बट यहाँ पंतनगर में क्या है, हमारी कंपनी की ग्रुप कंपनीज है, तो पंतनगर, रुद्रपुर और पंतनगर की जो बेल्ट है वो टोटल इंडस्ट्रियल एरिया। अभी पीछे जस्ट हल्दीराम की कंपनी क्रॉस किया, तो इधर FMCG वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे। और ये उत्तराखंड में ही है अभी फ़िलहाल हम तो। लो जी, आज का पहला टोल प्लाजा और NH9 हमें मिलते हुए। यहाँ पे अपन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पानी वानी पिएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जहाँ पे भी इसका रेस्ट एरिया है। जी आखिरी वाला टोल प्लाजा भी आ ही गया। यहाँ से अपना घर पड़ता है 69 किलोमीटर। कल मॉर्निंग बड़ी तगड़ी सी फ़ोटो निकाली थी हमने यहाँ पे, तो इस पर यहाँ क्लिक किए थे। यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक लिया और जो टाइम ऑफ अराइवल अपना शो कर रहा था इनिशियली 6 o'clock, नाउ इट्स 7:30। चले भैया जी। तो ये था बर्गर किंग मुरादाबाद के बाद ड्राइव थ्रू। चलो बैठो, चले। तो लो जी, अपना डिस्टेंस बचा 126 किलोमीटर मोर, और डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम दिखा रहा 7:11। और आगे अभी जल्दी हम गंगा नदी क्रॉस करने वाले हैं। सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। और गंगा नदी के पुल पे हर हर गंगे। जैसे ही हमने ब्रजघाट क्रॉस किया, गढ़मुक्तेश्वर वाली गंगा नदी, तो सामने आ गया अपने टोल प्लाजा। आई जस्ट होप इसके आसपास कोई तो पेट्रोल पंप अप हो, ताकि जल्द से जल्द फ्यूल टॉप अप कराएं और फिर आगे बढ़े। चलो यार, कौन सी VVIP कोटा थी कि इसको भी बंद कर दिया। अबे क्या हो रखा है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हमारी VVIP लेन खुल गई। ऑटो वाले ने आगे जाके मैनेज किया और VVIP लेन हमारी ओपन करवाई। तो भाई साहब ये भी ब्लॉक करके बैठे हुए थे। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ये भाई साहब, इनको अलग एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए भैया आपको? दुख रहा है ज्यादा? दुख रहा है क्या ज्यादा? चल के आ रहा था। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बैठिए। ये अपन आ गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बगल में, और इस पे बाइक अलाउ नहीं है। तो थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक होने वाली थी, बट पता चल गया कि नहीं यही मेरठ एक्सप्रेसवे, नहीं तो मैं भी चढ़ने ही वाला था। एनीवे, तो भाई साहब चढ़ चुके हैं, अब पता नहीं जानबूझ के चढ़े हैं, जो भी है। अगर पकड़ा तो अच्छा खासा काटेगा। कौन पकड़ेगा? ट्रैफिक पुलिस। क्या काटेगा? चालान। तो अपन आ गए गाजियाबाद नोएडा के बीच में, और भाई साहब यहाँ जो ट्रैफिक है पूछो मत। अक्षरधाम सेतु, और वो सामने है अक्षरधाम मंदिर। तो ऑफिशियली इन दिल्ली। लो जी, यहाँ से घर अपना है 29 किलोमीटर। क्या ही तारीफ करी इन्होंने, कहा आजा बेटा कर्म कर ले, लग जा ट्रैफिक में। और ये अच्छा खासा दिखा रहा है। कोई नहीं भाई, इससे तो हम डेली रूबरू होते आए हैं। और यहाँ से अब मुड़ के हम जा रहे हैं टुवर्ड्स धौला कुआं। धौला कुआं से होके निकलेंगे फिर हम
या तो जनकपुरी या सीधे सदर बाज़ार कंटेनमेंट होते हुए आगे की तरफ अपने घर की तरफ। धौलागांव अपन, ये रहा धौलागांव मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से हम लेंगे अब लेफ़्ट टर्न, बिकॉज अपने को इधर से ही रूट दिखा रहा करियप्पा मार्ग होके। तो इसी को लेके चलते हैं हम आज, कि आगे से जाने का मन ना कर रहा है यार। फटाफट टर्न लो और चलो जनकपुरी होते हुए। 6:51 पे घर पहुंचते हुए। टोटल 354.1 किलोमीटर। तू हट जा, तू हट जा।